अब सवाल ये है कि आखिर अगर ये भारत की अगुवाई में होना है, आतंक के गठबंधन के खिलाफ मोदी की नीति ही कारगर क्यों लग रही है और तालिबान फिर टेररिज्म के सेंटर में कैसे आ गया है? इसका जवाब है आतंक परस्त पाकिस्तान की वो फिलॉसफी जो आतंकवाद, उसे समर्थन देने वाले देश और टेरर स्टेट की अलग छवि गढ़ रहा है। लेकिन इस साजिश को हिंदुस्तान हर कदम पर बेनकाब कर रहा है। ठीक ऐसे ही अमेरिका भी तालिबान के चेहरे पर पड़ा संशय का नकाब उतारना चाहता है और इसलिए दावा किया जा रहा है कि बाइडेन इस मोर्चे पर पीएम मोदी को फॉलो करेंगे। लेकिन यह कैसे होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। रूह कपा देने वाली आवाजों के बीच इस तस्वीर के पीछे दावा है कि तालिबान अब घर घर तलाशी लेकर महिला, बच्चियों और आम लोगों पर जुल्म ढा रहा है। आतंक परस्त पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के दहशतगर्दों के सहारे काबिज हुए तालिबान को यही हासिल है, जिस दहशत का दंश हिंदुस्तान दशकों से झेल रहा है। आतंक के गठबंधन से वही दंश अब पूरी दुनिया झेलने पर मजबूर होगी। लेकिन जिस दहशतगर्दी से लड़ना और उसे काबू में रखना आधुनिक हिंदुस्तान ने अपने नव निर्माण काल में ही सीखा, उस हिंदुस्तान से दुनिया को उससे सीखने का आखिरकार मौका मिल ही गया। आतंकवाद का जला अमेरिका 9/11 की बरसी पर अपने को खोने का दर्द महसूस कर रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ 2 दशक झोंकने के बाद भी नतीजा सिफर है। सुपर पावर अफगानिस्तान में इतना ज्यादा थक गया कि समझौते के नाम पर उसे घुटने टेकने पड़े और शर्तों की बुनियाद पर अमेरिकी फोर्स वापस लौट गई। लेकिन जो शरीयत के सहारे अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं, उनके सामने इंसानी शर्तों की कोई कीमत नहीं है। यह अफगानिस्तानी तालिबान ने साबित कर दिया। एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जिसमें टेरर लिंक वाले चेहरे शामिल हैं और यही तालिबान के आतंकी गठबंधन का सबूत भी है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरकार में गृह मंत्री है। हक्कानी नेटवर्क का अलकायदा से सीधा कनेक्शन है और अलकायदा का आईसिस से कनेक्शन भी उजागर है। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी वो शख्स है जिस पर यूनाइटेड नेशन ने भारी भरकम इनाम घोषित कर रखा है। यानी अब तालिबान सरकार का कोई भी टेरर कनेक्शन छिपा हुआ नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ टेरर नेटवर्क के सहारे बनी इस सरकार के संबंधों के तार भी मिल चुके हैं। लेकिन अमेरिका के सामने सवाल यह है कि इस पूरे टेरर नेटवर्क से निपटा कैसे जाए। और यकीन मानिए, जल्द ही इस उलझे हुए टेरर नेटवर्क के सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि अब बाइडेन टेरर फ्रंट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोचिंग लेने वाले हैं। मोदी नीति से दहशतगर्दों को सख्त संदेश मिला है। मोदी सरकार में ही कश्मीरी आतंकवाद सिमट गया। भारत ने बेहतर तरीके से टेररिज्म को डील किया है। भारत की पॉलिसी ने बाइडेन को भी प्रभावित किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।